करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर राज करते थे। यहीं पे डायनासोर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। डायनासोर की कई हजार प्रजातियाँ थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे, और कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ खतरनाक थे। ऐसा क्या हुआ था कि डायनासोर का अंत हो गया? ये जानने के लिए आज से 650 करोड़ साल पहले चलना होगा। उस समय धरती में मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने की आवाज़ें। जब डायनासोर की सभी प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड धरती के नज़दीक बढ़ता जा रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इस एस्टेरॉयड की चाल 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल में घूमते ही घर्षण के कारण यह एस्टेरॉयड एक आग का गोला बन गया। यह एस्टेरॉयड इतनी रफ्तार से बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी थी कि बिना टकराए इसकी चमक से हजारों जीव अंधे हो गए। कुछ समय बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरा और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 120 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। एस्टेरॉयड के विस्फोट के कारण आसमान में डस्ट पार्टिकल का पूरा बादल बन चुका था, जो लाखों किलोमीटर में फैला था। कुछ ही समय में एशिया का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और उसने बवंडर बनाना शुरू कर दिया। इस बवंडर की रफ्तार इतनी तेज थी कि डायनासोर कागज की तरह हवा में तैर रहे थे। देखते ही देखते जंगलों में आग तेजी से बढ़ने लगी और अब हर तरफ डायनासोर की लाशें बिछ चुकी थी। अब भी हवा में रहने वाले डायनासोर जिंदा थे, पर अब मांसाहारी जीवों के लिए भोजन तो बहुत था, परंतु अब शाकाहारी के लिए भोजन नहीं बचा और ये डायनासोर समुद्र की ओर बढ़ने लगे और समुद्र में सुनामी आने के कारण सतह में समुद्र से अपना सबसे भयंकर रूप ले लिया और कुछ सेकंड में 100 मीटर से ऊंची लहरें उड़ने लगी और जो डायनासोर खाने की उम्मीद से पहुंचे थे उन्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ा। कहते हैं ऐसी कोई सैकड़ों सुनामी आई जो पहले से ज़्यादा भयंकर, जिसने पानी में रहने वाले डायनासोर को भी ख़त्म कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लास्ट से उत्पन्न सेस्मिक वेव ने भयंकर वॉल्केनो को भी जगा दिया, जिससे डस्ट पार्टिकल के साथ हवा को जहरीला बना दिया। इतना सब होने के बाद कई डायनासोर जिंदा थे और कुछ समय में बचे डायनासोर भी खत्म हो गए
और डायनासोर धरती से समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।